my dear students, now let's start with the next question. कल हम लोगों ने मेरा ख्याल है 5-6 क्वेश्चन कर लिए थे। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं जी 6 क्वेश्चन। हैव अ लुक एट द 6 क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है जी, विच प्रोसेस डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ही इज आस्किंग यू कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो नहीं बनता। ठीक है जी, तो पहला देखिए, एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड टू कार्बोनेट। मैंने आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था कि जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट तो जरूर बनता है। कार्बोनेट के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनेंगे। तो इसमें दोनों बनेंगे, वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। हमें वो कह रहे हैं कि नॉट रिजल्ट, तो इसका मतलब है ये वाला आपका आंसर तो नहीं है। आगे चलते हैं, बर्निंग ऑफ एथेनॉल। किसी भी चीज की आप बर्निंग करते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है, तो उसमें बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगली चीज पे आते हैं, बर्निंग मीथेन। बर्न करने से फिर बनेगी, तो इसमें भी बनेगी। तो ये बी और सी भी आपके आंसर नहीं होंगे। अगला देखें, हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट याद करो, जब मैंने आपको मेटल्स का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को उस वक्त एक एग्जांपल दी थी कि पोटेशियम और सोडियम की कार्बोनेट के साथ एफिलिएशन, मोहब्बतें बड़ी सच्ची होती हैं जनाब। दुनिया की कोई ताकत इनको एक दूसरे से जुदा ही नहीं कर सकती। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो इट वोंट ब्रेक डाउन, ये टूटेगा नहीं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब टूटेगा नहीं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो ये डी, दैट इज योर आंसर। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Okay, my dear, let's start with the next question. Question number 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। जिस चीज के एंड पे ओल आगे, आंखें बंद करके कह दो कि वो अल्कोहल होती है, बी। आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना किया हमें, ये अल्कोहल है। जिसके एंड पे ओल आ जाए वो अल्कोहल होती है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डायग्राम शोज 4 हाइड्रोकार्बन्स पी, क्यू, आर एंड एस। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। विच 2 हाइड्रोकार्बन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो पहले पी और क्यू की को बात कर रहे हैं जी, पी और क्यू की बात कर रहे हैं। तो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। पी में 3 कार्बन है, क्यू में 4 कार्बन है, तो ये तो एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। तो ए, दैट इज नॉट योर आंसर। एवरीवन गॉट इट जी? नेक्स्ट, Yes, sir. P एंड S। ये देखिए जी, ये P है और ये S है। इसमें भी देखें 3 ये और एक ये चौथा, 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, चीज को बहुत आसान करके समझना है आप लोगों ने, उसको हार्ड नहीं बनाना, मुश्किल नहीं बनाना। अगला देखिए, Q एंड R। तो Q ये है, R ये है। Q जो है इसमें 4 कार्बन है, आर जो है इसमें भी 4 कार्बन है, तो ये हो सकते हैं। लेकिन इनके अब हाइड्रोजन गिनके देखें, इसमें 10 हाइड्रोजन है, C4H10। इसके गिनके देखें, इसमें C4H8, तो इसमें 8 हाइड्रोजन है। तो दैट इज नॉट योर आंसर। तो सी आपका आंसर जो है ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, Q एंड S। Q ये है, S ये है। इसमें 4 कार्बन है और इसमें ये 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 1 कार्बन ब्रांच बनी हुई है, तो 4 कार्बन दोनों में है। C4H10, इसका भी C4H10 बनता है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो डी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? बेटा तू लेट आया, थोड़ा सा आ गया आज, इंपॉर्टेंट चीज की आज तू लेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से पहले भी समझ रहा, छोड़ते हर चीज को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा गौर से देखिएगा सारे। इसको सॉल्व करने का तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको अपने ज़हन में रखना है तुम लोगों ने। क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड। मैंने आपको कल भी बताया था कि एथेनॉल अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आपस में मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में एस्टर बनता है। तो ये देखें, इसने एस्टर बनाया हुआ है जिसका नाम उसने बताया है इथाइल एथेनोएट।
यानी एथानॉल से इथाइल बन गया, एथानोइक एसिड से एथानोएट बन गया। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर फॉर्म व्हेन मेथनॉल रिएक्ट्स विद ब्यूटानोइक एसिड। तो मेथनॉल से बन जाएगा मिथाइल और ब्यूटानोइक एसिड से बन जाएगा ब्यूटानोएट। मैंने आपको कल भी बताया था कि अल्कोहल से एल्काइल ग्रुप बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से नोएट ग्रुप बनता है। अब हमने मिथाइल ब्यूटानोएट ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है। तो उसका आसान तरीका मेरे बच्चों, जितने भी CO2 गिवन है उनके नीचे लाइन लगा दो। सबसे पहले CO2 के नीचे लाइन लगा दी, इसके दो हिस्से कर दें, दो टुकड़े कर देंगे, ये दो टुकड़े कर दिए। तो मिथाइल, मिथाइल का मतलब यानी ऑक्सीजन वाली साइड पे एक कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन वाली साइड पे दो कार्बन है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन वाली साइड पे तीन कार्बन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन वाली साइड पे दो कार्बन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन वाली साइड पे एक कार्बन है, तो ये मिथाइल और ब्यूटानोएट। दूसरी तरफ चार कार्बन होंगे, एक और तीन चार, तो डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? Yes, sir. समझ लग रही है तुझे, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। Which natural source is being depleted by the manufacture of plastic? प्लास्टिक मेरे बच्चों याद रखो कि एल्कीन से बनते हैं, और एल्कीन कहां से बनती है? एल्केन से बनती है। एल्केन जो है उसकी क्रैकिंग से, एल्केन को क्रैक करते हैं। मैंने आप लोगों को पेट्रोलियम वाले चैप्टर में बताया था कि जब भी किसी एल्केन को हम लोग क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उसके रिजल्ट में एल्कीन बन जाता है। ठीक है जी, और साथ जो है वो हाइड्रोजन भी बन सकती है या स्मॉल एल्केन बनती है। तो एल्केन कहां से आता है? पेट्रोलियम से आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पेट्रोलियम से आता है, तो पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो बी दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एथानॉल? एथानॉल के बारे में वो कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहला पढ़ते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन। ये देखें कि ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ। याद करो मैंने बताया था कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 to 70 एटीएन प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड जो है उसका एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये H और OH है, तो एक तरफ H लग जाएगी, एक तरफ OH लग जाएगी, तो ये चीज अल्कोहल बन जाएगी जिसका नाम एथानॉल होगा। तो ये बात आपकी करेक्ट है। अगली क्यों ठीक नहीं है? वो कह रहे हैं कि इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एथानॉल अनसैचुरेटेड नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस चीज में हो वो अनसैचुरेटेड होता है, तो ये गलत हो गया। इट इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथानोइक एसिड। ऑक्सीडेशन मैंने आप लोगों को एक ही चीज में करवाई है, अल्कोहल में। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसके रिजल्ट में जेन में फौरन ले आओ सिरका, यानी खट्टी चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो है वो बनता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। इट रिएक्ट्स विद इथाइल एथानोएट। इथाइल एथानोएट एस्टर किसी चीज के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता जी। एस्टर की सिर्फ फॉर्मेशन होती है अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। एवरीवन गॉट इट? बोल दो। Yes, sir. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जी ए। चलिए सर, बड़ी जबरदस्त बात है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एथानोएट? ये एस्टर है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था मेरे बच्चों कि एस्टर की फॉर्मेशन जो है वो कैसी होती है। आप लोग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इनका आपस में रिएक्शन करते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉईल करते हैं अंडर रिफ्लक्स, तो उसके रिजल्ट में एस्टर बन जाता है और साथ वाटर बनता है। तो यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट पूछ रहा है? कैटलिस्ट आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ए दैट इज योर आंसर। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. अच्छा जी, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से फोकस करके देखिएगा।
ये देखें मेरे बच्चों, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स वुड देयर बी इन एन अल्कोहल दैट हैज मोलर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ 3900 किलो जूल पर मोल। अगर आप चेक करें ये दो अल्कोहल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तकरीबन 700 का आ रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट, या 600 कर देंगे, 600 का आ रहा है। तो 600, यहाँ पे भी 600 का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी 600 का डिफरेंस है। तो 2600 में 600 पर प्लस करो तो 3200 बनेगा। 3200 में 600 प्लस करो तो 3800, यानी 3900 के पास पास चीज चली जाती है। तो इसका मतलब है ब्यूटानॉल से आगे क्या होगा, पेंटानॉल, और पेंटानॉल का फॉर्मूला एक कार्बन बढ़ा दो C5H11OH, और 3800 वाले का क्या नाम होगा, हेक्सानॉल, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें कार्बन बढ़ा दो C6H13OH। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो चीज हेक्सानॉल होगी, उसमें कार्बन 6 है, तो सी और डी में से आंसर है। ए और बी तो आपके गलत हो गए, ठीक है। और उसके बाद उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 13 ये है और एक ये है, 14 हाइड्रोजन है। तो डी दैट इज योर आंसर। ये हाइड्रोजन लगा भी लिखा हुआ है, इसको भी गिनना है क्योंकि उसमें टोटल हाइड्रोजन तुम लोगों से पूछे हुए हैं। तो डी दैट इज योर आंसर। एवरीवन गॉट इट? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, सब्सटेंस डब्ल्यू की क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग हमेशा एल्केन की करते हैं, और एल्केन जो है वो कहां से आता है, पेट्रोलियम से आता है, क्रूड ऑयल से आता है। तो इसका मतलब है सब्सटेंस डब्ल्यू जो तुम्हारा है वो ऑयल है। तो ये बी और ए गलत हो गया, ठीक है जी। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो हम लोग किसकी करते हैं कि नाइट्रोजन, आज ये नाइट्रोजन हवा में होती है तो एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो ये एयर और एयर आंसर है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब मिलती है तो ये देखते जाए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलती है तो इसके रिजल्ट में अमोनिया बनता है, और उसमें आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसका जो प्रेशर है वो तकरीबन 350 से 450 atm के करीब होता है। ये 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर, ये बल्कि नहीं गलत लिखे होंगे, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये हैबर्स प्रोसेस है, ये हम लोगों ने पढ़ना है अभी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, अमोनिया बनती है, उसमें कैटलिस्ट आयरन इस्तेमाल होता है। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था। ये कौन सा बेटा, जो नया सेशन ले रहे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, तुम लोगों ने ये कर लिया जी। समझ लगी है मेरे बच्चों? तो यार ऑनलाइन वाले यस या नो कर दिया करो, मुझे तुम लोगों की फिक्र होती है भाई। कोई भी यस सर। और तू सोया रहा है बेटा, और मुर्तजा कासिम तू भी सोया रहा है। मैं बस सुन रहा हूँ सर। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, ये क्वेश्चन गौर से देखिएगा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है और आसान है। देखने में लग रहा है जैसे पता नहीं ये क्या बुला है, इतने बड़े बड़ी चीजें वो दे देता है, लेकिन उसका मतलब बहुत आसान होता है। ये देखिए, a student investigated the reaction of different vegetable oils with hydrogen, 100 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो उसने हाइड्रोजन लिया है जी 100 cm क्यूब। किसी चीज के साथ अगर cm क्यूब लिखा हो या dm क्यूब लिखा हो तो ये वॉल्यूम को शो करता है, वॉल्यूम को। तो ये वॉल्यूम है 100 cm क्यूब। अच्छा, was passed through 1 gram sample of vegetable oil, the volume of hydrogen, ठीक है जी। the which vegetable oils are unsaturated, unsaturated का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस वेजिटेबल ऑयल में वो कह रहे हैं कि होते हैं। तो मेरे बच्चों आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब एल्कीन पढ़ा था तो एल्कीन के रिएक्शन 4 चीजों के साथ होते हैं, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, HCl और स्टीन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ एक ही चीज रिएक्ट करती है जिसका नाम एल्कीन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन जब उसके साथ रिएक्ट करेगी तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 100। तो 100 से कम हो जाएगा वॉल्यूम। तो चेक करें कि कहां पे 100 से वॉल्यूम कम हो चुका है। ये 87, 63, 0 इन तीन में कम हो चुका है। तो ये तीनों आपके अनसैचुरेटेड है, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये पहला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम 100 का 100 ही है, स्टार्ट में भी 100 था, बाद में भी 100 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं हुई। तो आपका आंसर क्या होगा, QRS। तो देखते हैं QRS की तरह आंसर आ रहा है, ये सी में आ रहा है। तो सी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। ये नेक्स्ट जो है वो आइसोमर्स हमसे पूछ रहे हैं विच कंपाउंड डीकलराइज नहीं ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन एल्कीन का होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये पहले वाले में तो नहीं आ रहा। ये सी डबल डबल बॉन्ड को देख के मत कंफ्यूज हो जाना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन नहीं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 2 and 4, तो 2 and 4 बी दैट इज योर आंसर। चलिए आगे। Yes, sir. अच्छा जी ये देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख के ही बड़ा खतरनाक सा लग रहा है कि पता नहीं यार ये क्या चीज होगी, लेकिन जब आप इसका मीनिंग पढ़ोगे तो बहुत बच्चों वाली चीज है। ये देखें जी वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई जी इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने पहले ही बताया था एक ही चीज में होती है जिसका नाम अल्कोहल होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ OH लगा होगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ OH यहाँ पे लगा हुआ है और ये लिखा भी हुआ है जी एथानोल। तो इसका मतलब है कि इसी में बस ऑक्सीडेशन होगी, तो एक्स दैट इज योर आंसर, तो ए दैट इज योर आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। चलिए आगे। Yes, sir. Okay, my dear students, have a look at the next question. The next question, a compound X has a molecular formula C4H8O2। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, सब बच्चों ने कंसंट्रेट करना है इधर। ये X का उसने हमें फॉर्मूला बता दिया है C4H8 और O2 इसका फॉर्मूला है एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन शोन। ठीक है, एथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, एथानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है एथानोइक एसिड। ये वाई एथानोइक एसिड है। एथानोइक एसिड और एथानॉल का जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एस्टर, जिसका नाम क्या होगा, इथाइल। यानी अल्कोहल से एथानॉल से इथाइल और एथानोइक एसिड से एथानोएट, तो इथाइल एथानोएट बन जाएगा। तो उसका एस्टर का तरीका ढूंढने का तरीका क्या है, जितने भी CO2 हैं उनके नीचे पहले लाइन लगा दिया करो, CO2 के नीचे लाइन लगा दो, ये लो, उसके दो हिस्से कर दो, दो टुकड़े कर दिया दो, ये ले। अब ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन होने चाहिए, तो ऑक्सीजन की तरफ देखें कि 3 कार्बन है, तो ये गलत हो गया। ऑक्सीजन की तरफ इधर 2 कार्बन है, तो यही तुम्हारा आंसर है। दूसरी तरफ भी 2 कार्बन है, तो इथाइल एथानोएट बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अपनी ईमानदारी से बता, समझ लग रही है कि नहीं, चलिए लग रही है। तू कंसंट्रेट नहीं करती सही तरीके से बेटा, मैं जितने आसान तरीके से समझा रहा हूँ ना, इससे ज्यादा कोई और आसान तरीका है ही नहीं मेरे पास। अच्छा जी अगला क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है कि एक सब्सटेंस है जी, द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑन अ कंपाउंड जी आर शोन। ठीक है जी, ये टेस्ट उसने शो करवाए हुए हैं। अब वो टेस्ट में क्या कह रहा है ये देखते जाएं जरा, बहुत आसान है। पहला वो कह रहा है ब्रोमीन डाला है, तो ब्रोमीन डाला है और उसका कलर क्या हो गया, कलरलेस। तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कोई चीज एल्कीन है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं, ये देखें, और ये डी में आ रहे हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ए और बी आपके आंसर नहीं हो सकते। अगली चीज देखें, सोडियम कार्बोनेट, मैंने कल भी बताया था मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है और एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH लगा होता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH इसमें लगा हुआ है, तो डी दैट इज योर आंसर। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ OH लगा हुआ है, ये अल्कोहल है आपकी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी ये देखें, अब ये उसने मुश्किल मुश्किल से नाम लिख के ना बच्चों को डराने की कोशिश की है, लेकिन तुम लोगों ने डरना नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, कंपाउंड नोन इन इंडस्ट्री MTBE इज यूज्ड। अब ये MTBE देख के बंदे का दिमाग घूम जाना कि यार ये पता नहीं क्या बुला है। ठीक है, ये मुझसे नहीं होना। अब पूछ क्या रहा है, विच कंपाउंड इज एन आइसोमर। इसके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिन लो, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 वाली चीज ढूंढनी है तुमने। तो कार्बन इसमें देखे 5 है, हाइड्रोजन कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन इसमें 12 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें हाइड्रोजन 10 आ रहे हैं, इसमें C5 और H10 है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखें जी 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, ये डी भी नहीं हो सकता। आगे देखें सी को, तो सी में 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन इसके गिन के देखें तो वो 12 है और ऑक्सीजन 1 है, तो यही आपका आंसर है सी। ये क्यों नहीं है, इसमें हाइड्रोजन कम है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 हाइड्रोजन 10 हैं, कम है, तो दैट वोंट बी योर आंसर। यू गॉट इट? तो देखें, देखने में Yes, sir. लग रहा था MDBE, तो बंदा देख के क्या पता नहीं यार ये तो चीज हमने की नहीं हुई, तो वो इस तरीके से उल्टे सीधे से नाम लिख के आपको सिर्फ घुमाता है। चीज सॉल्व जो करनी है वो तुम लोगों ने जनाब उसको देखने से पूछ लिया आराम से, यू जस्ट हैव टू लुक एट इट। वो जितनी मर्जी मुश्किल चीज बना दे, डोंट बी स्केयर्ड। अच्छा, अब अगली चीज देखो, अगली चीज वो कह रहे हैं कि a liquid reacts with each of sodium carbonate। भाई जहां पे सोडियम कार्बोनेट आ जाए इसका मतलब है कोई चीज एसिड है। तो एसिड किधर किधर है? ये एथेनॉइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो तो जनाब वहीं से गलत है। अब अगली चीज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ भी दोनों एसिड रिएक्ट करते हैं, लेकिन एथेनॉल, एथेनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके एस्टर बनाता है, तो इसका मतलब है वो चीज कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बी है, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. हाय भाई, बोल बोल के मैं थक गया, मेरा दिमाग दर्द शुरू हो गया। चलें आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस बर्न्स इन एयर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। भाई जब कोई चीज बर्न होती है उसमें एक से ज्यादा अगर एलिमेंट होंगे तो वो बर्न होके दो आपके कंपाउंड बनाएगी। मतलब ये अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो जब ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो N ऑक्सीजन के साथ मिलके NO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, तो ये ऑक्सीजन से मिलके CO2 ही बनाएगा, तो ये एक प्रोडक्ट बन गई है, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. चलें आगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन को कह रहे हैं मेरे बच्चों, which pair of statements about the combustion of carbohydrate and its formation of photosynthesis is not correct? फोटोसिंथेसिस आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी कि प्लांट्स क्या करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी लेते हैं और उसको क्लोरोफिल के अंदर जाके सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। जबकि आपका जो कंबस्टन है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, गलत है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखें, ये चीज गलत है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है वो यूज होती है और ग्लूकोज के अंदर आती है, यानी केमिकल एनर्जी बनती है। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, तो ये चीज गलत है। तो गलत चीज उसने हमसे पूछी भी थी, तो डी दैट इज योर आंसर। बाकी सारी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें जी, अगला क्वेश्चन आप देखने में ये भी काफी डरावना लग रहा है जनाब, ठीक है, लेकिन ये डरावना है नहीं। वो क्या कह रहे हैं, which of the following has not been prepared by reacting a carboxylic acid and alcohol। कार्बोक्सिलिक एसिड और जब मिलते हैं तो एस्टर बनता है, और एस्टर में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ O मौजूद होता है। तो ये देखें, C डबल बॉन्ड O के साथ O है, ये ठीक है। इसमें C डबल बॉन्ड O तो है लेकिन O नहीं है, तो यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि वो कह रहा है नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। तो ये वाला एस्टर लिंकेज है, ये भी ठीक है, ये भी एस्टर लिंकेज है, ये भी ठीक है, तो सी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. ये ऑनलाइन वालों को ज्यादा समझ लग रही है, यहाँ वाले सोए हुए लग रहे हैं, मुझे सारे ही याद है। अच्छा अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें, विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। भाई ऑक्सीडेशन जब भी अल्कोहल की होती है, फौरन सिरके को जेल में ले आओ, खट्टी चीज मीन एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O के साथ OH या CO2H होता है। तो चेक करें CO2H किसमें है, इसमें है, तो ये तुम्हारे दो गलत हो गए। अब ये एथेनॉल है, दो कार्बन वाली चीज है, तो दो कार्बन वाली होनी चाहिए, तो ये दो कार्बन है, यही आंसर है। इधर एक और दो, तीन कार्बन है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। पता चल गया? यस सर। अगला देखें जी, which statement applies to all three compounds ethane, ethene and ethanol। तो दोनों के अंदर दो दो कार्बन होते हैं, इथेन में भी, एथेनॉल में भी और इथीन में भी, ठीक है, और दोनों डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपाउंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि इथा का मतलब भी दो कार्बन होता है, तो सबके अंदर दो दो कार्बन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉइक एसिड। एथेनॉइक एसिड
का क्या फॉर्मूला होता है? ऐसा का मतलब होता है 2। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था ना, CnH2nO2, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखते हैं C2H4 और O2 को सिंप्लीफाई करने हैं। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 1 का 2, तो CH2O। ये बेटा किसी बंदे का स्पीकर खुला हुआ है, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग, देखें किसका। बात में प्यास की समय लग रही है। वाई नॉट डी हारिस? डी क्यों नहीं हो सकता? दे ये वाला कह रहे हो? उसने इंपीरिकल फॉर्मूला पूछा है। इंपीरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी तुम्हारा जो फॉर्मूला बना है ना C2H4O2, उसको तुम्हें सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो वो सिंप्लीफाई हो रहा है। दैट इज व्हाई इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला हारिस। यू गॉट इट माय डियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी ये देखें, when cracked 1 mole of compound X produces 1 mole of propene and 1 mole of hydrogen। तो क्रैकिंग किसमें होती है? अल्कीन में होती है यार, सिंपल सी बात है। तो अल्कीन किधर है? ये है बी, दैट इज योर आंसर। अगला देखें जी, when ethanol is left standing in the air for it become acidic, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, एथानोइक एसिड बन जाता है। तो एथानोइक एसिड कहां पे बन रहा है? ये और ये है, और साथ क्या चीज बनती है? वाटर बनता है, हाइड्रोजन नहीं बनती। तो बी, दैट इज योर आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन देखें, देखने में ये लग रहा है बड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स वेरी इजी। अ 10 cm³ सैंपल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, इसको मैंने HC लिख दिया है। कितनी है? 10 cm³, और ये गैस में, गैसियस फॉर्म में है। इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये जो चीजें बन रही हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो सारी गैसेस देखे बन रही हैं, सारी गैसेस हैं। गैस 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 गैस। तो ये गैसेस प्रोडक्ट है, इनका वॉल्यूम कितना है? 70 cm³। मेरे बच्चों याद रखो, अगर आपके पास चीजें गैसेस हो, उनका वॉल्यूम गिवन हो, तो आपने उनको समझना है जैसे इनके मोल हैं। 10/70 है, तो इसको कट कर लो। 10 1 का 10, 10 7 का 70। तो इसका मतलब है कि 1/7, यानी एक हाइड्रोकार्बन होगी और उससे 7 प्रोडक्ट्स बनेंगी तुम्हारी। तो एक हाइड्रोकार्बन है, तो देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये 1 और 2 3 बन रही है प्रोडक्ट, ये गलत हो गया। एक हाइड्रोकार्बन है, 2 और 2 4 प्रोडक्ट बन रही है, गलत है। एक हाइड्रोकार्बन है, 3 और 4 7 प्रोडक्ट बन रही है। सी, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, ये वर्कशीट मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड की भी है, और ये वर्कशीट कोई नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मल मत समझो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। कल मैं आप लोगों को एक लास्ट डे दे रहा हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो। वेयर यू पीपल वुड बी स्टक, हम लोग इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस ना की तो कल मैंने अगले टॉपिक पे मूव कर देना है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, आप लोग करो, और बेशुमार जगहों पे फंस सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने भी आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये 25% आपके पेपर में आती है।